साहब, कल एसपी सिटी साहब ने खुलासा किया था कि आपका जो प्रकरण था जिसमें आपको सर तन से जुदा की धमकी मिली थी, वो किसी आपके मरीज ने आपको कॉल किया था और आपने सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए ये सारा प्रकरण रच दिया। क्या कुछ कहना है इस विषय में? देखिए, मैं एसपी सिटी साहब के जो कथन है, जो एसपी सिटी साहब ने पीसी करके जो अपने वक्तव्य दिए हैं, उससे मैं बहुत स्तब्ध हूँ। बहुत ज़्यादा उससे मुझे टेंशन हुई है। उन्होंने एक असत्य, पूर्ण 100% असत्य, मन गढ़ंत एक तरह से मैटर बनाकर उन्होंने, जैसा कि पुलिस वाले बताते हैं, इस तरह से उन्होंने बना के और कल पीसी में उन्होंने दिया था। तो मैं गाजियाबाद से बाहर था, थोड़ा 30-40 किलोमीटर दूर था। मैंने फिर मेरे पास वो आया, उसका बैड जो है, फिर मैंने देखा। उसके बाद में सिहानी गेट थाना में गया, इंस्पेक्टर साहब से मिले। वहाँ पर वो लड़का बैठा था जिसको पकड़ के, अनीश नाम के व्यक्ति को सिहानी गेट थाना पुलिस ने पकड़ के बिठा रखा था। ये सब बिल्कुल कोरा झूठ है, सफ़ेद हाथी की तरह झूठ है। मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगा रहे हैं और मेरे को अखबार में आए तो भगोड़ा तक घोषित कर दिया गया है। जी, अनीस महतो को आप किस तरीके से जानते हैं? क्या पूर्व में आपका परिचय था? किसी बताया गया है वो किसी मित्र के द्वारा आपसे मिलाया गया था जो कि अचार के कारोबारी हैं, उनके द्वारा आपसे मुलाकात करवाई गई थी? देखिए, मालवीय नगर में मेरे एक मित्र हैं जो अचार के होलसेलर का काम करते हैं और बहुत पुराने मित्र हैं। मैं उनके यहाँ गया था तो ये लड़का मुझे वहाँ पर मिला था। मात्र 2 या 3 मिनट की इनकी मुलाकात हुई कि मैं इसके नाम भी नहीं जानता हूँ कि कल ही पता चला कि इसका नाम अनीस महतो है, जबकि इसके पिता के नाम पूरा हिंदू नाम है, इस लड़के के नाम मुस्लिम नाम है। तो जब मैं वहाँ से इसके हमारे जो मित्र हैं उन्होंने ये कहा था कि इसको बुखार हुआ था 15-20 दिन के लिए, उसके बाद खांसी ठीक नहीं हो रही है और थोड़ी सांस फूल रहा। तो मैंने वहीं से एक छोटा सा कागज़ लेके एक खांसी की शीशी और कुछ दवाइयाँ लिख दिया था। इसके अलावा ना तो मैं इसको जानता हूँ कि ये कहाँ रहता है, ना मैं इसका नाम जानता हूँ, ना मैं इससे कभी उससे पहले मिला, ना बाद में मिला मैं इससे। आप पुलिस का आरोप है कि आप उसके संपर्क में रहे हैं, बाकायदा फ़ोन पर बात हुई है? देखिए, 1 तारीख के रात को 11:30 बजे हमारे जो व्हाट्सएप कॉलिंग हुई है, हमने रात को उठाया नहीं। 2 तारीख से मेरी बात हुई है उनसे और उन्होंने 2 तारीख से ही मुझे धमकी दिया था। जब से मैंने पुलिस प्रशासन को और सबको 9 तारीख में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाई हमने और सीसी कैमरे व्यवस्था करवाया हमने। और मैं इतना परेशान हूँ, मेरे परिवार इतना परेशान है, अब भी ताला लगा के घर में वो बंद है। और तो अनीस महतो ही आपको धमकी दे रहा था क्या? अनीस महतो जो है उसकी आवाज़ अब वो दे रहा था या कोई और दे रहा था, वो बता रहा है कि ये नंबर मेरा है, जो नंबर यूएसए का बताया जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और कि अनीस महतो क्योंकि हिंदू है तो उससे वो इस तरह की काम क्यों करेगा? अगर आपका कहना ये भी है कि अनीस महतो ने धमकियाँ दी आपको, क्यों करेगा वो ऐसे काम? देखिए, मुझे दी गई है, वो अनीस महतो हो या अनवार हसन हो या कोई भी हो, अन्यथा जिस नंबर से मुझे धमकी मिली है वो नंबर का सारा डिटेल मैंने दे रखा है, क्राइम ब्रांच को सबको दे रखा है और एक एक चीज़ का डिटेल है मेरे पास। ये उसको पकड़े, ये पुलिस फोर्स का काम है, ये क्राइम ब्रांच का काम है, उन्हें पकड़े, उनके रिमांड ले और उनके साथ जो ये षड्यंत्र में मिला हुआ है वो क्यों धमकी दे रहे हैं, वो तो उसके पास फ़ोन है जिस नंबर का है उससे पूछे। अच्छा, एक बार दोबारा बता दीजिए, धमकियाँ किस तरीके से दी जा रही है? क्या मैसेज किए जा रहे थे या कॉल करके दी जा रही थी? कॉल पे बात हुई, व्हाट्सएप कॉलिंग पे, जो अजीब सा स्टीवन ग्रेंट के नाम से लिखा हुआ था। जब मैंने पूछा भाई आपका नाम क्या, उन्होंने बोला मोहम्मद स्टीवन ग्रेंट, और वो बोलता है कि तुम हिंदू संगठन के लिए बहुत काम करते हो, तुझे कन्हैया कुमार और उमेश कोले के पास बहुत जल्दी भेजने वाला हूँ। क्या कोई मैसेज भी उन्होंने किया था? नहीं, किसी प्रकार के कोई मैसेज आज तक नहीं भेजा। फोटो भेजा था शायद आपको, उस पर 2-3 फोटोग्राफ है, जो घुटने के पैर के नीचे का फोटो है, जो कल एसपी सिटी साहब कह रहे हैं कि ये बीमार था, पैर में स्वेलिंग थी, इसलिए फ़ोटो भेजा था। तो मैं एसपी सिटी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी हम पे फ़ोटो भेजेगा तो उसके नीचे में ये भी लिख के भेजेगा कि मुझे पैर में ये दिक्कत है। ऐसा कोई मैसेज हो तो हमें बताएं। और इस तरह से जो आदमी ये कह रहा है कि ये मेरा नंबर है, उसके बावजूद उन्हें वहाँ बिठा के और हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। ये इस तरह से पहले भी कईयों लोगों को इस तरह से पुलिस डासना के अंदर है। आज मैं शिव शक्ति धाम मंदिर में हूँ। इसी डासना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर, उसके वो गुहार लेके गए थे थाना अध्यक्ष के पास, उसे भगा दिए थे। उसके बाद आपने देखा था इसके बाद कन्हैया कुमार प्रकरण से सारे प्रकरण में आपने देखा है ये पुलिस फोर्स क्या, मैं उसके यहाँ गुहार लगाने गया था कि मेरे जान बचाइए, मेरा सुरक्षा करिए, और उल्टा ये अगर ये जिहादी तत्व मेरे सिर
ऑपरेशन के पूरा जिम्मेदार सिटी, ये जो हमारा एसपी सिटी साहब है वो होंगे और वही होंगे। लेकिन सर वो तो जो लड़का बताया जा रहा है अनीश कुमार महतो, वो तो हिंदू लड़का है, बिहार के छपरा के रहने वाला, मालवीय नगर फिलहाल। देखिए किसी हिंदू का नाम मैंने आज तक अनीश नहीं सुना है। अनीश नाम हिंदू का नहीं होता। मुझे लगता है कि ये कन्वर्टेड है और हिंदू से ये मुसलमान बना होगा और इनका माइंड वॉश करा गया होगा। लेकिन ये तो इनका जांच का विषय है ना, इनके साथ कौन कौन मिले हुए हैं, किस तरह से इन्हें क्यों धमकी दिया मुझे इस फ़ोन पे। और ये फ़ोन इसके पास अमेरिका, यूएसए का और क्या न्यू जर्सी का लोकेशन बता रहे हैं, कहाँ से लाया ये। आज अगर एसपी सिटी साहब ये कहते हैं कि ये पूर्व पेशेंट था, मैं कह रहा हूँ कि एक तो पूर्व पेशेंट नहीं है मेरा। अगर मान लीजिए मैं आपके घर पे मिलने जाता हूँ, कोई व्यक्ति को आप कहते हैं डॉक्टर साहब इसको इतना जुकाम हो रहा है, एक दवाई लिख दीजिए, और 2 मिनट के लिए मेरी मुलाकात होती है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, पता नहीं जानता हूँ, वो मेरे को नहीं जानता है, तो वो व्यक्ति कैसे हमारा पूर्व पेशेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपका नंबर कैसे पहुंचा उसके पास? मैं कल जब यहाँ गाजियाबाद शहर से थोड़ा दूर था तो मेरे पास फ़ोन गए थे इंस्पेक्टर साहब के हमरा के, और लोहिया नगर पुलिस चौकी के जो इंचार्ज प्रभारी हैं राघव जी के, उन्होंने फिर मैंने बैक किया उन्हें कॉल कि हाँ भाई साहब बताइए, तो बोला आप जो है थाने में आ जाइए। तो मैंने कहा मुझे करीब आधा पौने घंटा लगेगा, और सीधा मैं गाड़ी लेके, मैं और मेरे साथ एक बंदा और था, हम सीधा थाने में गए। तो उन्होंने कहा आइए डॉक्टर साहब। मेरा क्वेश्चन है, आपका नंबर कैसे पहुंचा उसके पास? देखिए ये तो उससे पूछिए कि मेरा नंबर कहाँ से आया, और मेरे बोर्ड पे नंबर लिखा रहता, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे बोर्ड पे नंबर लिखा रहता, वो बोर्ड से लिया या कहाँ लिया यहाँ तो गाजियाबाद को नहीं बता रहा हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो नंबर यूएसए का, ये जो वहाँ का नंबर दिखा रहा है, ये नंबर कैसे, अगर कोई पेशेंट भारत के अंदर में है, मालवीय नगर में, दिल्ली में है, अगर वो पेशेंट है तो क्या वो यूएसए के नंबर से फ़ोन करेगा मुझे? और अगर वो मेरा परिचित है तो आज से पहले उस नंबर से कभी मेरे फ़ोन किया हो मेरे नंबर पे? अनीस महतो का ये भी कहना था कि डॉक्टर साहब ने मेरे से इस प्रक्रिया के बारे में पूछा कि किस तरीके से स्वाइप कॉल की जाती है, और उस नंबर से मैंने जब उनको कॉल करके दिखाया, तब इस दौरान मेरी जो बाहर के नंबर आ रहे हैं स्वाइप कॉल के दौरान, जो ऐप से नंबर उठते हैं, तो इस दौरान उनसे बातचीत हुई। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सब कोरा झूठ है, और एक बार नहीं कईयों बार मैं पूरा डिटेल दे रहा हूँ। अगर कोई चीज़ के बारे में कोई एक बार पूछेगा, 2 बार, ये 5-5, 6-6 बार बात नहीं होगी, और उसके बाद तो मैंने ये फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। और आपको पूरा डिटेल दे रहे हैं, कब किया, अपने सारे मीडिया भाई उसको दे चुके हैं, पत्रकार बंधुओं को। आपने कॉल बैक करके उस नंबर पे बातचीत भी करने की कोशिश की थी, तब क्या उत्तर आता? तब उन्होंने उठाया नहीं था, फिर उन्होंने बैक किया मुझे, तब मेरी बात हुई थी, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे चप्पे चप्पे पर अपने जो है लोग लगा रखा है, सब पे नज़र रखा हुआ है, तेरा मोदी धोती, ऐसे करके मोदी धोती योगी और यति नरसिंहानंद तुम्हें बचा नहीं सकता, और यति नरसिंहानंद के लिए तू काम करता है, वो अपने बिल में दुबका पड़ा है बगैर सुरक्षा गार्ड के। अच्छा सर, गाजियाबाद पुलिस ये कह रही है कि आपने रूमर्स फैलाने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए ये सब किया, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो अब उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए पुलिस वाले पहले से कहानी है कि सांप रस्सी के सांप और सांप के रस्सी वाली कहानी सुना होगा आप लोगों ने। अगर निर्दोष मुझे फंसाया जाएगा इस तरह से, एक आदमी के पास धमकी आता है और पुलिस प्रशासन के पास जाते गुहार लगाते हैं, तब जाके एसएसपी महोदय से मिलता हूँ, तब जाके एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद ये कहा जाए कि मैं सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही अनर्थ का काम है। एक शरीफ आदमी को, एक समाज सेवी जो समाज के लिए 24 वर्षों से काम कर रहा, उनको ये गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इससे बड़ा इल्ज़ाम और कुछ नहीं हो सकता। अगर इस तरह की मेरे पर अगर कोई धारा लगाते हैं तो मैं न्यायालय में जाऊँगा, मैं लोअर कोर्ट से लेके उच्चतम न्यायालय तक लड़ूंगा इस विषय में। मैं उस अधिकारी को बिल्कुल नहीं बख्श दूंगा, मैं उच्चतम न्यायालय तक लड़ूंगा जाके, क्योंकि ये मेरे जीवन का रक्षा है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे घर में कैद हैं। और मैं एक जानकारी आप लोगों को और देना चाहता हूँ, रात को 1:30 बजे जब मैं कल दोपहर के बाद इंस्पेक्टर साहब से मिल के आया हूँ थाने में से, उसके बाद कल आप मिलने गए थे थाने? मिलने गया था थाने, इंस्पेक्टर साहब से मिला, उस लड़के से मेरी तू मैं भी हुई है, और इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब आपके दिमाग गर्म है, आप ठंडा हो जाइए दिमाग, तब आके मेरे से मिलिएगा। फिर मैं एक आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं ये अनीस महतो ही आपको धमकी दे रहा था, या कॉल करने वाला कोई और अन्य व्यक्ति था? क्योंकि पुलिस रूट नंबर तक पहुंच गई है और वो नंबर अनीस महतो का निकला है, तो पुलिस के हिसाब से अनीस महतो ही आपको कॉल कर रहा था। आपको क्या लगता है कोई और व्यक्ति कॉल कर रहा था आपको? मुझे जहाँ तक लगता है कि आजकल जैसे ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर पे आवाज़ बदल जाते हैं या जो भी सिस्टम करते हैं ये लोग, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो अनीस भी हो सकता है या इसके साथ कोई साथी हो सकता है। ये तो पुलिस प्रशासन का काम है कि इसको ढूंढे।
मैं आपको एक सवाल और बताना चाहता हूं कि रात को 1:30 बजे हमारे घर पर सीसी फुटेज भी है। रात को 1:30 बजे 25-30 पुलिस वाले मेरे घर पे गए और मेरा बेटा और मेरी पत्नी थी। उन्होंने फिर दरवाज़ा खटखटाया है, कुत्ता उस पर भौंकने लग गई। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ, समझाने आया हूँ। और मेरे बेटा को छत पे लेके गया। उन्होंने कहा कि बेटा अपने पापा को समझाओ और जो है ये कल पीसी ना करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, और अगर पुलिस वाले के खिलाफ एसपी सिटी खिलाफ करते हैं तो पुलिस वाले बहुत गहरी वो लेंगे, सख्त लेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और ये कल पीसी ना करे। इस तरह के फ़ोन मेरे बेटा ने सूचना करके दिया। तो मेरा बेटा जो है वो कहा कि आप अंकल जी, हमारे पापा की मोबाइल ऑन है, आप उस मोबाइल पे फ़ोन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप समझाना ऐसे कह के वो लोग आ जाते। एक आतंकवादी की तरह, जैसे किसी आतंकवादी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, इस तरह से जो उत्पीड़न हो रहा है हमारे परिवार के। रात को 1:30 बजे 2 बजे आप मुझे समझाने आ रहे। जब मैं आपके थाना में गया था तब तो आप समझा सकते थे मुझे। आप 1:30 बजे रात को मेरे घर पर जाकर आप समझा रहे हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते। इंस्पेक्टर साहब गए थे, सियानी गेट के, उनके साथ पुलिस थे। मुझे लगता है कि नंदग्राम थाना के जो इंस्पेक्टर साहब है वो भी गए थे। बहुत भारी बल के उसमें गए थे। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, रात में जो कॉल आया था आपको, आप बता रहे हैं कि रात में आया था, रात में किस समय कॉल आया था और जो धमकी भरा था? रात में 1 तारीख के रात को 11:30 बजे के लगभग 2 कॉल आई है। एक नहीं, 2 कॉल आई थी। मैंने उस कॉल को उठाया नहीं था। अगले दिन मैंने बैक किया उसे, उसके बाद फ़ोन नहीं उठा था। फिर उनका फ़ोन आया, तब मेरी बात हुई है। उसने डीपी पर एक आतंकवादी का फ़ोटो लगा रखा है, नाम उस पर एस्टीविन ग्रैंट ऐसे करके लिखा आ रहा है। और जो बंदा बोलने वाला था वो अटक के साउथ इंडियन लैंग्वेज में बोल रहा था, कुछ उर्दू के भाषा मिक्स था उसमें। जो ये लड़का कल अनीस बोल रहा था, इसकी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन आजकल कंप्यूटर में किसी का आवाज़ कैसा भी हो सकता है। ये तो प्रशासन अपने जांच में लगी है, वो कर रहे हैं। इसका पर्दाफाश करें, इनके साथ कौन कौन है, ये नंबर कैसे इनके पास आ गया, न्यू जर्सी का कैसे लोकेशन इनके पास आया था, ये लड़का बताएगा ना इस बात को। मैं तो अपनी डिटेल दे सकता हूँ।